सीताराम पदाम्बुजो मधुर मानसं म्रियते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्रोषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बरी श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमानं पितुलामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रजमवा तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान इनके सकल मनोरथ और बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
गोविंद राधे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री उत्तमाल जी शिव संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवहाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परमहंस वंशनि में भयो विभागी बानरो परमहंस वंशनि में भयो विभागी बानरो मूर्धर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी मूर्धर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रत धारी राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रत धारी जगन्नाथ के द्वार दृढ़ौतन प्रभु पैधायो जगन्नाथ के द्वार दलोतनी प्रभु बेदार दई दास की दान हुंडी कर फेर पठायो दास की दादी उंगली कर फेर पठायो सुर धुनि योग संसर्गते सुर धुनि योग संसर्ग ते नाम बदल कुत्सित नरो नाम बदले कुंचित परमहंस
वंशनि में भयो विभागी प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल तेरे चेता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री लाखा जी महाराज का स्मरण किया है। लाखा जी के मन में एक बार संकल्प उठा कि मैं श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करूंगा। संत सेवा छोड़ के कैसे जाएं? दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो मैं श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तुम संत सेवा संभाल लोगे? बोले हाँ महाराज, आप जरूर जाओ, संत सेवा में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्त की आराधना और उपासना का स्वरूप अलग होता है। एक संसारी व्यक्ति भी आराधना करता है, ठाकुर जी की उपासना करता है, और एक भक्ति रस में डूबा हुआ व्यक्ति आराधना और उपासना करता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। हम लोग भी जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, द्वारका जी जाते हैं, हमारे जाने का स्वरूप दूसरा होता है। लेकिन जब एक प्रेमी जाता है तो उसका वर्णन प्रियादास जी करते हैं। मारवाड़ देश ते चलो ही साष्टांग किए, मारवाड़ देश में चलो ही साष्टांग किए, ये जगन्नाथ देव यही पन जाइए, ये जगन्नाथ देव यही पन जाइए। यही पन जाइए। भक्तों के हृदय में भगवान कैसे दिव्य भाव देते हैं जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखे हैं। जब आपने निश्चय किया कि मुझे श्री जगन्नाथपुरी जाना है दर्शन करने के लिए, तो आपके मन में हृदय में ऐसा दिव्य भाव आया कि मैं ऐसे पैरों से चल करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस भूमि में न जाने कितने संत जगन्नाथ जी की यात्रा की है। सृष्टि के प्रारंभ से लाखों लाखों लोगों ने, लाखों भक्तों ने, लाखों संतों ने श्री जगन्नाथ भगवान की यात्रा की है। और मेरा नियम है, भक्त पद रज व्रत धारी, नित्य संतों की चरण रस से अभिषेक करना। जैसे हम जल से स्नान करते हैं ना, ऐसे लालखा जी का नियम था संतों की चरण लेकर पूरे शरीर में लगाना। ये संत चरण मेरी उपास है, मेरी इष्ट है। तो मैं जब जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो संत चरण रज में मेरे पैर पड़ेंगे, नहीं ऐसे नहीं। मैं साष्टांग करता हुआ जाऊंगा। मैं उस रज में साष्टांग लेट करके प्रणाम करता हुआ जगन्नाथपुरी जाऊंगा। साष्टांग का तात्पर्य है हमारा हृदय एक, हमारा सिर 2, हमारी दृष्टि 3, हमारा मन 4 और हमारे वचन 5 और दोनों पैर 6 और दोनों हाथ 7 और दोनों घुटने 8। इन 8 के द्वारा जो प्रणाम किया जाता है श्री ठाकुर, उसको साष्टांग कहते हैं।
उर्सा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा पादाभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जब साष्टांग करें तो कमर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए, कुर्ता है, शर्ट है, केवल कटी वस्त्र हो तो साष्टांग किया जाता है। इसलिए विधिवत जैसा विधान वैसा किया। आप केवल कटी वस्त्र पहन करके और साष्टांग दंडवत करते हुए जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया, ऐसा कहते हैं प्रियादास जी महाराज। यही बन जाइए। पहले भक्त निश्चय करता है, मुझे ऐसा करना है, और भक्त के निश्चय की पूर्ति ठाकुर जी करते हैं। भक्त कोई भी संकल्प अपने बल पर नहीं करता है, उसके प्रत्येक संकल्प की पूर्ति श्री कृष्ण करते हैं, श्री राम करते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं जयद्रथ का वध कर लूंगा, सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर लूंगा। और दुर्योधन ने ऐसी व्यवस्था की कि अर्जुन वहां पहुंच ही नहीं सकता था। इतने सेनापतियों की बड़ी बड़ी व्यूह की रचना करवा दी कि अर्जुन वहां जा ही नहीं सकते थे। और कहा यदि मैं वध ना करूंगा तो जलती हुई अगर चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, ये भी कहा अर्जुन जी ने। भगवान श्री कृष्ण गए, अर्जुन बस क्यों भाई तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर ली? तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर ली? जयद्रथ को इतना छिपा के रखा उसने, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर ली कि यदि सूर्यास्त के समय तक ना मार पाऊं तो मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊं। अर्जुन बोले आपके बल पर। क्या बोले? आप बोले सो फिर जाओ सो। अपने बल पर थोड़ी, आपके बल पर। ये भक्त की बड़ी अनोखी चीज है, उसका प्रत्येक संकल्प श्री ठाकुर जी के बल का हो, अपने बल का। मैं जगन्नाथपुरी साष्टांग करता हुआ जाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि 700 कोस दूरी थी, 700 कोस। जहाँ लाखा जी का मारवाड़ में स्थान था, वहाँ से जगन्नाथपुरी 700 कोस, करीब करीब 1500 मील। बताओ, यहाँ 5 किलोमीटर की साष्टांग परिक्रमा करना हो तो पसीना आ जाता है। लोग 8 दिन में करेंगे, 9 दिन में करेंगे, लेकिन भक्त के बल। पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज सुनाते थे कि वो एक बाबा थे, हरे राम बाबा। उन्हें गिरिराज जी की साष्टांग प्रणाम परिक्रमा की। 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कई वर्ष। और कैसे साष्टांग की? बोले जहां रात्रि हो जाती वहीं सो जाते, परिक्रमा के बाहर जाते ही नहीं। फिर चालू, फिर जा रहा, फिर वहां सो जाते। और सुनो, और काम की बात सुन लो। उन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं जब तक परिक्रमा करूंगा, 8 साल 10 साल लग गए उनको ऐसे ही, तब तक मैं केवल रबड़ी और मलाई खाऊंगा। लो और कोई चीज लूंगा ही नहीं, और किसी से कहूंगा भी नहीं। मैं रबड़ी और मलाई खाऊंगा, लेकिन किसी से कहूंगा नहीं। और महाराज जी 10 साल में 1 दिन भी ऐसा नहीं गया रबड़ी मलाई आई नहीं उनके पास। बोलते नहीं थे किसी से, ठीक समय में आ जाती। किसके बल पर किया बताओ? ठाकुर जी के बल पर। एक भरोसो एक बल, एक भरोसो
आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसीदास। इस प्रणाम की बड़ी महिमा है। प्रणाम का मतलब है ये जो प्रिय देह है ये हम श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित करते हैं। संसार में दो चीजें प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है, एक तो देह, दूसरा प्राण। देह प्राण ते प्रिय कछ नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो सब देव निमिष एक माही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। तो ये देह श्री ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं भक्त। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। श्री कृष्ण भगवान के लिए सप्रेम एक बार का किया हुआ प्रणाम 10 अश्वमेघों के तुल्य है। कोई 10 अश्वमेघ यज्ञ कर ले और एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम कर, बताओ। एकोपि कृष्ण कृत प्रणाम दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बोले नहीं, ये 10 अश्वमेध से भी इसकी महिमा ज़्यादा है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि कोई 10 क्या 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग में पुण्य क्षीण होने के बाद फिर संसार में उसका पुनर्जन्म होगा। लेकिन जो श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लेता है वो कृष्ण भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, फिर वो संसार में नहीं आता है। आवागमन का मार्ग उसका समाप्त हो जाता है। तो साष्टांग दंडोती का मतलब कि बार बार ठाकुर जी को प्रणाम करना, ऐसा निश्चय किया शिलाखा जी ने और मारवाड़ देश से श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ की। जो कार्य व्यक्ति निर्णय करके करता है अंतःकरण से, उसमें उसको फिर श्रम नहीं होता है। इतना बड़ा संकल्प किया तो लाखा जी कोई श्रम नहीं हुआ। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हृदय में श्री जगन्नाथपुरी जी का ध्यान कर रहे हैं, मुख से राम नाम ले रहे हैं और साष्टांग करते हुए चले जा रहे हैं। जयपुर से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जहाँ श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। एक बार गलता वाले महाराज जी श्री राम बालक दास जी वहाँ दर्शन कराने के लिए ले गए। तो उस गांव के लोगों ने कहा कि महाराज आज से 100 साल पहले
हमारे गांव के एक व्यक्ति के मन में संकल्प आया कि मैं यहाँ से साष्टांग करते हुए जगन्नाथपुरी का दर्शन करूँगा। गांव वालों ने उसकी विदाई की और वो व्यक्ति वहाँ से साष्टांग करता हुआ जगन्नाथपुरी की यात्रा। और जैसा कि अभी आपने सुना कि ऊपर का भाग खुला रहता है, वस्त्र नहीं रहता है। उस समय की जो मार्ग थे कटीले थे, पत्थर वाले थे। तो करीब जब आधी यात्रा उसने तय कर ली, यानी मान लो 500 मील की यात्रा कर ली उसने, तो उसके इस भाग में, हृदय वाले भाग में घाव हो गए। बार बार लेटता ना तो पत्थर चुभते, कांटे चुभते, बड़े बड़े घाव ही नहीं हुए, मावाद पड़ गई। मावाद ही नहीं पड़ी, कीड़े पड़ गए बड़े बड़े। अब उसको तो अपना संकल्प पूरा करना, वो रुके ही नहीं। आगे वाले भाग की हालत बड़ी खराब हो गई, लेकिन वो साष्टांग करना बंद नहीं किया। यानी दंडोती, साष्टांग दंडोती की यात्रा बंद नहीं की उसने। भगवान को बड़ा दुख लगा, श्री जगन्नाथ जी को बड़ा दुख लगा। आधे रास्ते में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। उसको जगन्नाथपुरी नहीं जाना पड़ा, जगन्नाथ जी आधे रास्ते में आके प्रकट हो गए। उसको उठाया, उसको स्पर्श किया, बिल्कुल ठीक हो गया। घाव, मावा सब ठीक हो गया। बोले अब तुमको पूरी जाने की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ऐसा ठाकुर जी बोले। पहले तो उसने कहा हमारी आपका दर्शन हो गया, आप कुछ नहीं मांगो, कुछ मांगो। देखो उस व्यक्ति का हृदय देखो। वो बोला महाराज मेरे मन में ऐसी भावना है कि जैसे मुझे आपका दर्शन हो रहा है, ऐसे मेरे गांव वालों को सबको आपका दर्शन हो। कितनी बढ़िया बात मांगी देखो। व्यक्ति अपने लिए मांगता है, अपने परिवार के लिए मांगता है, लेकिन संतों की प्रकृति देखो आप। अरे मांगना भी सीखना हो तो भक्त मां सुनना चाहिए, मांगना भी नहीं आता। माने जैसे मुझे दर्शन हो रहा है, ऐसे मेरे पूरे गांव वालों को आपका दर्शन हो। भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है भाई, अब एक काम ये हो सकता है कि तुम्हारे गांव में जो तालाब है, तुम यहाँ से पहुँचो, और जब पहुँच जाओगे दूसरे तालाब में हमारे तीनों विग्रह, दारू के तीनों विग्रह तैरते हुए मिलेंगे। उनको उठाकर मंदिर में स्थापित कर दो, सबको दर्शन हो जाएगा। वही जगन्नाथपुरी का मंदिर आज भी उस गांव में है। करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति ऐसी हरि। निज प्रभुता विसार जन के बस, निज प्रभुता विसार जन के बस, हो तो सदा यह हरि ऐसी प्रभु, करत दास पर प्रीति ऐसी प्रभु। पूर्ण महाराज जी श्रीमद सदाशिव जी महाराज कहते थे कि भक्त के प्रत्येक क्षण का ध्यान भगवान रखते हैं। क्षण का, एक एक क्षण में वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो ऐसा दिव्य संकल्प लाखा जी का भगवान जगन्नाथपुरी से देख रहे।
और जब जगन्नाथपुरी करीब 20 मील दूरी रह गई, तो ऐसे परम भक्त की अगवानी करने के लिए श्री ठाकुर जी ने मुख्य पुजारी से कहा कि हमारी निज पालकी लेके जाओ और उस पालकी में बैठा करके मेरे लाखा को लेके आओ। हम जितना ठाकुर जी को जिस भाव से चाहते हैं, ठाकुर जी भी उतना उस भाव से चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ठाकुर जी ने पुजारियों से निज पालकी भेजी है, मेरे लाखा को पालकी में बैठा के लाओ। संतत दासन देव बड़ाई, ये ठाकुर का स्वभाव है, अपने दासों को अपने से भी ऊंचा उठा देना। हाँ, संतत दासन देव बड़ाई, संतत दास दाते मोहि पूछहु रघुराई, संतत दासन देव बड़ाई। अब वो पुजारी लोग पहचानते थे नहीं कि कौन है लाखा, और पैदल यात्रा में हजारों लोग जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इधर से लोग पुरी के लिए जा रहे हैं और इधर से पालकी लेकर के जगन्नाथ जी की पुजारी लोग आ रहे हैं। तो तेज तेज से आवाज लगा, भैया लाखा भगत कौन है, लाखा भगत कौन है, लाखा भगत कौन है। उनके मन में था कि लाखा अपना नाम सुनती कहेंगे मैं हूं, तो आवाज लगाते जा रहे, इधर से दर्शनार्थी जा रहे हैं। तो लाखा जी के पास से जब पालकी निकली तो पुजारी ने कहा लाखा भक्त कौन है। तो लाखा जी से मुझे कौन यहाँ जानता होगा, कोई दूसरा लाखा होगा, मैं तो कभी आया नहीं। जब दोबारा ने कहा लाखा भक्त कौन है, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं, कहीं कोई बात हो तो बता देना चाहिए कि मेरा भी नाम लाखा है। ऐसा हाथ ऊंचा किया, पालकी आ गई पास। हाँ भाई आप लाखा है, हाँ मेरे को भी लाखा कहते हैं। पुजारी ने कहा बैठी पालकी पर। पालकी और मैं, पालकी ठाकुर की शोभा देती है, हमें शोभा थोड़ी देती है। हम तो दासानुदास हैं। हम पालकी में नहीं बैठेंगे, पालकी ठाकुर जी की है। सिर भर जाऊं धर्म अस मोरा, सिर भर जाऊं धर्म अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, धर्म कठोरा, धर्म कठोरा, मैं नहीं बहुत समझाया, पुजारियों ने नहीं मानी। तो पुजारी लौट करके गए ठाकुर जी के पास। जय जय, हमने पूरा दिमाग लगा लिया, पूरा प्रयास किया, लेकिन वो पालकी में नहीं बैठ रहे हैं। बोले मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ठाकुर जी के दरवाजे तक साष्टांग दंडोती प्रणाम करते ही जाऊंगा, इसलिए प्रभु हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा,
तब भगवान ने उन पुजारियों को कहा कि एक बार फिर जाओ और हमारी बात कहना लाखास। विजयदास जी लिखते हैं, बोले प्रभु कहियो सुमरनी बनाए लाए, बोले प्रभु बोले प्रभु कहियो सुमरनी बनाए लाए, अब पहराए मोही सुन और धारिये, अब पहराए हाँ, अब पहराए मोही सुन और धारिये, श्री जगन्नाथ जी ने पुजारियों से कहा अब तुम दोबारा जाओ और कहना कि आप जो सुमरनी बना करके लाए हैं उस सुमरनी को अपने हृदय में धारण करने की मेरी तीव्र उत्कंठा हो रही है। तो इस तरह से आओगे तो कई दिन लग जाएंगे और पालकी में अभी आ जाओगे। मैं वो सुमरनी पहनना चाहता हूँ। कितनी बड़ी सुमरनी होती बताओ आप? अरे एक बिलस्त की होगी, गले में आएगी। फिर को कहते ठाकुर जी मैं सुमरनी पहनना चाहता हूँ। हम कहीं जाते ना तो हमारे मन में आता ना कि चलो ये चीज़ ले चले, हमारा कोई प्रिय है तो उसको ये चीज़ ले चले, ऐसा मन में आता है व्यक्ति के। ऐसे जब भक्त जाता है ना भगवान के पास तो उसके मन में भी आता है कि श्री ठाकुर जी के लिए ही ले चले, है ना। और भक्त के मन में कोई चीज़ जब आती के लिए चले उसी दिन से ठाकुर जी प्रतीक्षा करने लगते, कब आए कब आए। सूरदास मदन मोहन जी का चित्र भक्तमाल में आया कि वो बाजार में गए तो बढ़िया सा गुड़ देखा, गुड़ फर्स्ट क्लास, अरे इतना अच्छा गुड़ है, ठाकुर जी के लिए मालपुआ का भोग लगेगा तो कितना अच्छा रहेगा। अपने सेवकों को बुलाया, बोले दे भैया जितना गुड़ बाजार में सब खरीद लो। बैलगाड़ियों में गुड़ भेज करके वृंदावन भेजा गया। लखनऊ के पास की बात, वहाँ से गुड़ चला वृंदावन आया, करीब करीब 200 मील यात्रा करके गुड़ आया। रात में बैलगाड़ी पहुँची, 2 बैलगाड़ियाँ थीं। श्री ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर रात में 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, फाटक लगा दिया जाता है। ये पहुँचे 11 बजे, थके हारे, बोले भैया फाटक खोल लो। बोले नहीं खुलेगा, कल सुबह 5 बजे खुलेगा। बोले भैया हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार गाड़ी अंदर हो जाएगी तो चैन से सो तो लेंगे। तो मान गया भैया, फाटक वाला खोल दिया। इन्होंने अपनी बैलगाड़ी अंदर की और सो गए, थके तो थे। लेकिन कौन नहीं सोया बताओ? जिसके लिए घोड़ा आया वो नहीं सोया। 12 बजे रात में पुजारी के कान में जोर से आई आवाज, खोलो जल्दी हमारा पट, खोलो हमारा पट। पुजारी घबरा गया, बोले ऐसा तो कभी हुआ नहीं। दौड़ करके आया तो मंदिर के अंदर से आवाज आ रही थी। पट खोला तो ठाकुर जी बोले हमें बहुत कष्टे भूख लगी है और जल्दी से मैं मालपुआ बनवा करके अभी खिलाओ। अभी प्रातःकाल नहीं, मालपुआ खाएंगे। पूज्य महाराज जी मथुरादास जी महाराज कहते थे कि पहले के जो कोठारी होते थे ना, सामान वाले बड़े कंजूस होते थे। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि सुबह होती ये कोठारी क्या करेगा कि ताज़ा गुड़ अंदर कर देगा, पुराना निकालेगा
और पुराने गुड़ के मालपुआ थोड़ी हमको खाना, हमें तो सूरदास मदन मोहन जी ने जो गुड़ भेजा उसके मालपुए खाने। इसलिए ठाकुर जी रात में तूफान मचा दिया। अब रात में ही महाराज चूल्हा चिताया गया, मालपुआ बना, मालपुआ के साथ खीर बनी, और 2 बजे रात में ठाकुर जी को भोग लगा। क्या ठाकुर जी ने मालपुआ नहीं खाया? लेकिन भक्त के उस भाव को पूरा करने के लिए भक्त के मन में कोई संकल्प आता है, उसी दिन से ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे जब चले लाखा जी महाराज तो इनके मन में संकल्प आया कि मैं भगवान को कुछ ले चलूं, क्या ले चलूं। विचार करते करते अंत में आपके मन में आया कि मैं जो नियम पूर्वक भक्तों के नाम का स्मरण करता हूँ, पता है लाखा जी क्या उपासना थी? अभी आपने सुना ना कि 2 चीज़ें थी, एक तो राम नाम में विश्वास, दूसरा संतों की सेवा। तो लाखा जी को संत सेवा में रात्रि के 12 बज जाते हैं, और 12 बजे अपने आसन में आके क्या करते, जितने संत उनके यहाँ आते थे ना सबके नाम लिख लेते थे, और 12 बजे आकर के अपने आसन में उन्हीं का नाम जप करते। किनका? संतों का। श्री तुलसीदासाय नमः, श्री अग्रदेवाचार्याय नमः, श्री नाभादासाय नमः, श्री प्रियादा, बस यही उपासना थी उनकी, कोई उपासना नहीं। और भगवान को बड़ा अच्छा लगा। लाखों बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हो, भाखे नाभादास। भगवान की प्रणाली बहुत अच्छी लगी। फिर जब जाने लगे लाखा जी माने, तो लाखा जी ने जो नाम लिखे थे, कागज में तो नाम लिखेंगे, उन नामों के कागजों इकट्ठा किया और उसको धागे में पिरो के माला बना ली। रोज नए नए संत आते थे, हजारों नाम संत, उनको धागे पिरो करके माला, और उसी को छिपा के लाई। ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं ठाकुर जी के लिए क्या ले जा रहा हूँ। ध्यान रखना, कोई भी ठाकुर जी के लिए आप संकल्प करें, सेवा करें, प्रदर्शन नहीं करना दुनिया को, नहीं और झूठी हो गई, अब ठाकुर जी के लायक नहीं रही। तुम जानो और ठाकुर जी जाने, बस। तो कोई नहीं जानता लाखा जी किस भाव को। कौन जानते बताओ? श्री जगन्नाथ जी जानते है ना। तो आज ये चीज इतनी प्रिय लग रही है इनको, लाखा जी, ठाकुर जी को, कि व्याकुल हो गए, कब वो सुमरनी आए, कब मैं पहनूं। जब ये बात पुजारियों ने बताई, अरे अब उनको लगा कि वास्तव में ठाकुर जी ने कहा है, क्योंकि मेरे सिवा तो और ठाकुर जी के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। तब आपने निश्चय किया कि मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए। भगवान की आज्ञा के समक्ष प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देना चाहिए। और आप तुरंत पालकी में बैठ गए, और पालकी में बैठते ही तेजी से चले पुजारी लोग, और जैसे मंदिर प्रांगण के दरवाजे में उतारा, अब दौड़े और वो माला ठाकुर जी को पहना दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। और महाराज श्री ठाकुर जी का अद्भुत दर्शन। मन माधव को नेक निहारहीं, मन माधव को नेक निहारहीं, मन
सुन सठ सदा रंग के धन जो सुन छिन छिन प्रभु संभारही मन माधव को निहारही शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर शोभा सुंदर परम उदारही मन माधव को निहारही रंजन संत अखिल अघु गंजन रंजन हाँ भंजन विषय विकारही मन माधव को निहारही जो बिनु जोग जगव्रत संयम गयो संग भोपारही तो जन तुलसीदास निशिवासर हाँ तो जन तुलसीदास निशिवासर हरिपद कमल विसार हरिपद मन माधो को निहार चरणों में पड़े हुए लाखा जी को जगन्नाथ जी ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का ही अद्भुत मिलन आज दोनों को मिले रहने दो, शेष कथा कर लो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजने हरि भजने का मौका है।
श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। और झरकत राधा नंदलाल। हाँ गद गद स्वर पुले हित अंग अंगनी। लोचन बरसत असुवन जाओ। उतर जात अभिमान व्याल विष। लेते जीवाए सुरस तिंकार। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटी चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अर जागत। हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमान। सीताराम 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 सीताराम।